भूतिया हवेली की सच्ची दास्तान शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक वीरान हवेली खड़ी थी, जिसे लोग कोठी नंबर 13 कहते थे। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। साल 2018 में 4 दोस्त अजय, रोहित, समीरा और नील ने हिम्मत दिखाई और इस हवेली के रहस्य को जानने का फैसला किया। वे लोग रात के 12 बजे वहां पहुंचे। हवेली टूटी फूटी थी और अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी सड़ी गली गंध महसूस हुई। उनके मोबाइल की टॉर्च जल रही थी, लेकिन अंदर अंधेरा इतना घना था कि रोशनी भी जैसे घुल गई हो। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वे सब घबरा गए, लेकिन सोचा कि यह सिर्फ हवा के झोंके की वजह से हुआ होगा। अचानक समीरा को ऐसा लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नील ने दीवार पर कुछ अजीब लकीरें देखीं जो खून जैसी लग रही थीं। तभी रोहित को लगा कि किसी ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, भाग जाओ, मर जाओगे। अब सबकी हालत खराब हो गई थी। उन्होंने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तभी अचानक अजय जमीन पर गिर पड़ा और उसके चेहरे पर खरोंच के निशान उभर आए, जैसे किसी ने नाखून से उसे बुरी तरह नोचा हो। रोहित ने घबराकर दीवार पर टॉर्च डाली तो उन्होंने देखा वहां एक औरत की तस्वीर बनी थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। समीरा ने हिम्मत करके तस्वीर को छूने की कोशिश की और तभी पूरे घर में जोरदार चीख गूंज उठी। हवेली की खिड़कियां जोर जोर से खुलने और बंद होने लगीं और चारों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर धकेल रही हो। किसी तरह वे दरवाजे तक पहुंचे और जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और वे गिरते पड़ते बाहर भाग निकले। बाहर आते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवेली अब पूरी तरह शांत थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से इस हवेली के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि कई साल पहले वहां एक अमीर जमींदार की पत्नी को उसके ही पति ने बेदर्दी से मार डाला था। मरने से पहले वह जोर जोर से चीखी थी और तब से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही थी। उस दिन के बाद चारों ने फिर कभी उस हवेली की तरफ रुख नहीं